हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए प्रत्येक विषय के ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। आज जो मैं आपके लिए ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ कक्षा 10 संस्कृत विषय का लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये ब्लूप्रिंट आपके एनुअल एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपका संस्कृत विषय का जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा और समय सीमा जो रहने वाली है वो 2 घंटे 45 मिनट की रहने वाली है। स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा कि आपके एनुअल एग्ज़ाम जो होंगे वो इन्हीं ब्लूप्रिंट के अनुसार होंगे, तो इसलिए अपनी जो तैयारी है वो इन्हीं ब्लूप्रिंट के अनुसार जारी रखें। तो देखिए, आपका सबसे पहले जो आपका पेपर होगा संस्कृत विषय का वो अलग अलग खंड में बंटा होगा। तो सबसे पहले खंड ए है, उसमें देखिए आपके 12 प्रश्न दिए होंगे, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न दिए होंगे। ये आपको पहली बार देखने को मिल रहा है कि ऊपर क्वेश्चन दिया होगा और नीचे 4 ऑप्शन दिया होगा और सही ऑप्शन आपको उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना होगा। तो इस तरह से देखिए आपके 12 प्रश्न दिए होंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, 4 ऑप्शन वाला है और आपको करना क्या है, सही जो उत्तर है प्रश्न का वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो इस तरह से खंड ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप वाले 12 प्रश्न हो गए, 12 नंबर के हो गए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो इसमें ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होंगे। तो जैसे प्रश्न नंबर 2 है वो विभक्ति वाला है। उसके बाद 2 में यानी कि ख कोष्टक के अंदर जो समुचित रूप है उसका सही यानी कि प्रयोग करना है आपको। उसके बाद ग में पद निर्माण करते हुए वाक्य पूरा करना है। तो इस तरह से ये जो 12 जो प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क ख ग ये जो है इसमें दो दो दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 6 नंबर के जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले हो गए। तो 12 और 6 कितने हो गए, 18 नंबर के यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति वाले और ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए। तो इस तरह से अब की बार आपका पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, 10 प्रश्न दिए होंगे। आपको एक अपठित गद्यांश दिया होगा और उस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए जो प्रश्न है 10 प्रश्न है उनका जवाब आपको उत्तर पुस्तिका के अंदर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको एक पंक्ति में देना होगा और 1 नंबर का होगा। तो एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है संस्कृत में और नीचे संस्कृत में प्रश्न दिए गए। इन प्रश्नों का जवाब पैसेज से आपको देना होगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये 10 नंबर का यानी कि हो गया। अब आगे देखिए, इसमें 11वां और जो 12वां है, अधोलिखित प्रश्नान उत्तराणी संस्कृत माध्यमेन लिखित। तो प्रत्येक जो प्रश्न है उनका उत्तर संस्कृत यानी कि माध्यम में आपको यानी कि लिखना है। तो ये भी एक एक नंबर का है, 2 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से एक करना है, दूसरे में भी 2 दिया गया है, एक करना है। अब खंड ब देखिए, खंड ब है लघुत्रात्मक प्रश्न है। इसमें देखिए संधि विच्छेद करना पूछा गया है 4 में और नीचे वाले में यानी कि संधि करके उसका नाम भी लिखना है, संधि का कौन सा संधि है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है जो कि समास विग्रह पूछा गया है। 7वां है, इसमें समास का नाम भी पूछा गया है। तो कहने का मतलब क्या है, लघुत्रात्मक प्रश्न के रूप में क्या दिया गया है, ग्रामर दी गई है, व्याकरण दी गई है, संधि समास। उसके बाद उपसर्ग वाले भी देखो पूछा गया है। 9वें में अव्यय पद है वो पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। प्रश्न नंबर 10 संख्यावाची जो शब्द है उसको संस्कृत में लिखना है, ये आपको देखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 में जो अंडरलाइन किया गया है इनसे प्रश्न निर्माण करना है इन शब्दों का यूज करके। और प्रश्न नंबर जो 12 है इसका यानी श्लोक का अन्वय करना है। 13वें में शुद्ध करके लिखना है। 14वां जो प्रश्न है वो अपनी संस्कृत भाषा के अंदर क्या करना है, 2 श्लोक लिखना है। 15वां है वो जो कि विचित्र साक्षी, ये जो कहानी है मतलब आपके जो सिलेबस में जो भी कहानी है उसका हिंदी भाषा में सारांश लिखना भी आएगा 2 नंबर का। 16वां जो प्रश्न है
वो 2 श्लोक दिए होंगे, उनमें से एक का भावार्थ करना होगा संस्कृत में। तो इस तरह से आपका ये क्या रहेगा, संस्कृत का ब्लूप्रिंट रहेगा। खंड 6 में देखिए गद्यांश दिया होगा, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना होगा। सह प्रसंग 2 गद्यांश दिए होंगे। उसके बाद 18वें में पद्यांश दिए होंगे 2, उनमें से एक का हिंदी में अनुवाद करना होगा, हिंदी भाषा में। उसके बाद देखिए जो नाट्यांश है उसका सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है 19वें में, 2 में से एक करना होगा। 20वां जो है उसमें आपको देखिए क्या करना है, कर्म पूर्वक यानी कि वाक्य का निर्माण करना है। खंड द है, इसमें देखिए आपके पास पत्र और एप्लीकेशन है, ये आपको करना है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको इन मंजूषा की सहायता से क्या करना है, पत्र का निर्माण करना है। और उसके बाद ये जो संवाद है अध्यापक और प्रवीण के बीच, ये संस्कृत में संवाद की पूर्ति करना है। और उस लास्ट में जो 23वां जो प्रश्न है, हिंदी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसका संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये संस्कृत विषय का ब्लूप्रिंट रहेगा और इसी आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लूप्रिंट अच्छे से पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।